बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में आज का दिन बड़ा खास रहा। राहुल की सांसद बहन प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में उनसे जुड़ने पहुंची। बहुत कुछ ये नज़ारा भारत जोड़ो यात्रा की याद दिला रहा था, मगर राहुल प्रियंका चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते ही दिखे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी आज यात्रा में जुड़े। यात्रा के अंतिम दौर में एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है इस यात्रा में, क्या है माहौल और इंडिया गठबंधन की चुनावी सफलता में ये यात्रा कैसे कुछ मदद पहुंचा पाएगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट पर। जब भी राजनीति में भाई बहन की जोड़ी की बात होती है, सबसे पहले राहुल और प्रियंका का ही नाम लिया जाता है। आज बिहार की धरती पर यह जोड़ी फिर साथ दिखी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई और दूर दूर तक दिखाई दिया जन सैलाब। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा ले। ये नजारा कुछ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की याद दिलाता है, जिसमें प्रियंका भी कई मौकों पर उनके साथ देखी गई थी। भाई हैं तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या? वही गलत बयानी। राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि जानते हैं कि एफिडेविट में गलत बोलेंगे तो कार्रवाई होगी। अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है, इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल की वोटर अधिकार यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का मकसद सिर्फ जनता के बीच पहुंचना नहीं, बल्कि जनता को चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट करना और कांग्रेस के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को घर घर तक पहुंचाना है। इसीलिए राहुल और तेजस्वी गांव-गांव पहुंचकर लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हीं के अंदाज में चाय पकौड़ों के साथ कथित वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। ये पहले भी यात्राएं हुई हैं, ये गजब है यहाँ। पहले लोग नेता को, जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को समझता था कि ये केवल इलेक्शन में आके मेरे मुद्दा को बोल करके सब झूठ बोल के चले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये कि जो राहुल जी बोले या जितना भी SIR पर बोले, वो प्रमाणिक तौर पर जनता को वो प्रूफ हुआ है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा संदेश महागठबंधन की एकता को भी दिखाना है। क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी। जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा। महागठबंधन की एकजुटता का सबसे बड़ा सबूत है तेजस्वी यादव का एक बयान, जिसमें उन्होंने हजारों की भीड़ में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया। लेकिन जब राहुल से सवाल किया गया कि अगर महागठबंधन बिहार में जीता तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो राहुल का गोलमोल जवाब इसी एकजुटता पर सवाल उठाता है। जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी PM बनेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा? हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, मगर वोट चोरी को रोकना है। राहुल की चुप्पी का जवाब बिहार चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के आज से ठीक 6 दिन बचे हैं और इस दौरान महागठबंधन की एकजुटता का एक और उदाहरण देखना बाकी है। जल्द ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर एकजुटता का संदेश देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एकजुटता बिहार की जनता को रास आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये संयुक्त प्रयास इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतने में कितना मदद पहुंचाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में इस यात्रा से जोश तो खूब भर गया है। वैसे बीजेपी लगातार इस यात्रा से आ रहे फीडबैक को नकार रही है। बीजेपी का मकसद प्रदेश सरकार के विकास कार्य और
मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर ही चुनाव में उतरना है। वैसे आने वाले दिनों में अब इंतजार बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान का होगा।